देखिए, कहीं न कहीं ये एक सुनने में कहीं न कहीं हुआ, क्योंकि जब आपने वहाँ मुझे ये सवाल पूछा, जब हमारा कैंडिडेट शमीम मैडम भर के वापस आ रही थी, बाहर आ रही थी, तो काफ़ी रश था, काफ़ी हल्ला गुल्ला था, और उस हल्ला गुल्ले के अंदर ये सवाल पूछा गया। और जब सवाल पूछा गया तो मुझे, क्योंकि मैं उसमें बीजेपी के ऊपर बाइट दे रहा था, बीजेपी के ऊपर बोल रहा था, और उसके साथ ही आपने सवाल, क्योंकि मैंने आगा सुना और नाम जो मैंने सुना, आप शायद बीजेपी का जो कैंडिडेट है वहाँ कश्मीर में बडगाम से, उसके बारे में पूछ रहे हैं। और सच्चाई ये है कि मैं बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं जानता, मुझे पता भी नहीं, मैं पहचानता भी नहीं, मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी। तो मैंने उसी पे एक रिएक्शन दिया। अब आपने क्या बोला वहां से, आगा राहुल्ला साहब बोला या क्या बोला, लेकिन मैंने आगा सुना, बाकी मैंने आगे जो सुना मैंने यही सुना, लेकिन राहुल्ला साहब मैंने सुना नहीं हुआ है। तो उसी पे मैंने बयान दिया हुआ है। तो इसलिए बाकी जहां तक आगा राहुल्ला साहब का है, वो हमारे ऑनरेबल एमपी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीते हुए हैं और एक लीडर हैं, और उनका अपना असर और वकार है बडगाम के अंदर और बाकी लगते इलाकों में। और आगा साहब तो उनके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं, जब मेरे अपने पार्टी के कुलीग हैं, हमारे लीडर हैं, तो उनके लिए बोलने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन ये है, जरूर सच्चाई है कि आगा जो एक कैंडिडेट हैं बीजेपी के बडगाम से खड़े हैं, मैंने सोचा आप उनके बारे में पूछ रहे हो, शायद मीडिया उन्हीं के बारे में पूछ रहा है, तो उसी सिलसिले में मैंने जवाब दिया। और वो एक रश के अंदर एक चलते हुए, और क्योंकि मैं बीजेपी के बारे में बोल ही रहा था, बीच में ये सवाल था और मिलता जवाब था, और इसलिए कोई इसमें इतना नहीं था कि किसी के शान के खिलाफ बोलना है या किसी को हमने नीचा दिखाना या ऊंचा दिखाना है। और जहां तक बडगाम का सीट का ताल्लुक है, आगा राहुल्ला साहब की लीडरशिप ने जिम्मेवारी लगाई है, वो साथ होकर कैंपेन करेंगे और आगा महमूद साहब को जिताएंगे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की विरासती सीट है और वो सीट हमारी निकलेगी। तो लिहाजा जहां तक ताल्लुक है आगा साहब का, आगा साहब के लिए मेरे दिल में आज भी, उस समय भी रिस्पेक्ट थी, आज भी रिस्पेक्ट है, हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी। लेकिन बाकी आप ये कहें कि मैंने जानबूझ के ये बोला, नहीं, ये सवाल आपने पूछा और रश में पूछा, वो मीडिया की, क्योंकि मीडिया अपना एक टीआरपी ढूंढता है और उस रश में कहीं ना कहीं पूछता है, और उसी रश के बीच में हमारा ये बात हुई है, एक इंटरेक्शन हुई है, और उसी इंटरेक्शन में ये बात निकली है। तो चलो, लेकिन है कि आगा साहब के लिए हमारे दिल में पूरी इज्जत है।